प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन को, किसको? प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? CHCl3 तथा एल्कोहलिए, एल्कोहलिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक पोटास, जिसका सूत्र क्या होता है? KOH के साथ गर्म करने पर आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? कौन सा अभिक्रिया कहते हैं प्यारे साथियों? कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना है। प्राथमिक एमीन को, किसको? प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिए KOH के साथ गर्म करने पर, क्या करने पर? गर्म करने पर, ठीक है, आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। ठीक है, उस अभिक्रिया को हम लोग कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। आसान है। चलिए इसका रासायनिक समीकरण देख लीजिए। जब रासायनिक समीकरण समझ जाओगे तो फिर इस अभिक्रिया को आसानी से समझ जाओगे, फिर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। प्राथमिक एमीन किसको कहते हैं? किसी भी कार्बनिक यौगिक में NH2 समूह को, किसको? NH2 समूह को, इस समूह को किसी भी कार्बनिक यौगिक में देख लोगे तो समझ जाना वो आपका क्या है? प्राथमिक एमीन है। ठीक है, तो कोई भी प्राथमिक एमीन ले सकते हो। ठीक है, कोई भी प्राथमिक एमीन ले सकते हो। CH3 सिंगल बॉन्ड NH2, इस कार्बनिक यौगिक में NH2 समूह है तो ये आपका प्राथमिक एमीन है। तो प्राथमिक एमीन को लेना है, कोई भी प्राथमिक एमीन को लेना है तो प्राथमिक एमीन जिसमें NH2 समूह होगा वही आपका प्राथमिक एमीन होगा। तो इसका नाम क्या है? CH3, सब कुछ जानते हो, मेथिल NH2 एमीन, मेथिल एमीन। इस प्राथमिक एमीन का नाम क्या है? मेथिल एमीन। इसको जो है किसके साथ? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिए KOH, एल्कोहलिए KOH, एल्कोहलिए बोला है इसलिए ALC लिख देंगे ब्रैकेट में। ठीक है, के साथ क्या करने पर? गर्म करने पर। तो गर्म कर देंगे, गर्म का सिंबल हो गया ये। गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? ध्यान देना है। ठीक है प्यारे साथियों, एक बात पर ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? एल्कोहलिए KOH का 3 अणु लेना है। क्यों लेना है? इसलिए लेना है ताकि अभिक्रिया आसानी से हो जाए। ठीक है, 3 अणु लेंगे, यानी एल्कोहलिए KOH 3 को लेंगे। KOH 3 अणु लेंगे ना, तो 3 को ले लेते हैं। KOH 3 तो हो गया। ठीक है, अब क्या करना है? गर्म कर देना है। ये आपका प्राथमिक एमीन है, इसको 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 किनके किनके साथ? इनके साथ, इनके साथ गर्म करना है। बस ये याद रखना है एल्कोहलिए KOH का 3 अणु लेना है, इसलिए लेना है ताकि अभिक्रिया आसानी से हो जाए। ठीक है, अब ध्यान देना है प्यारे साथियों। साथियों यहाँ पे क्या गो के है? 1 2 3 और क्या गो Cl है? 3 गो। तो 3 K और 3 Cl आपस में जुड़ जाएगा और यहां से 3 KCl बाहर हो जाएगा। 3 गो K और 3 गो Cl बाहर हो गया यहां से। ठीक है, 1 2 3 और 3 Cl, ये तीनों K और Cl आपस में जुड़ गया और यहां से 3 KCl बाहर हो गया। ठीक है, चलिए ये तो बाहर हो गया यहां से, इसका कहानी खत्म। अब इसका बातें हम लोग नहीं करेंगे। हो गया ना बाहर? 3 K और 3 Cl, 3 KCl यहां से बाहर हो गया, निकल गया। अब जो बचा है उस पर ध्यान देना है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर ध्यान दीजिए। क्या कोई हाइड्रोजन है? 1 2 3, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और एक यहाँ है। 4 हाइड्रोजन और 2 यहाँ पे है ना। तो 1 2 3 और एक यहाँ हाइड्रोजन बचा 4 और 2 यहाँ बचा 6, 6 गो हाइड्रोजन है। क्या गो हाइड्रोजन है प्यारे साथियों? 6 गो हाइड्रोजन। और क्या गो ऑक्सीजन है? 1 2 3, 3 ऑक्सीजन है। तो 6 गो हाइड्रोजन और 3 गो ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाएगा, यानी 6 गो हाइड्रोजन और 3 गो ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाएगा और यहां से 3H2O बाहर हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा? 3H2O बाहर हो जाएगा, यानी जल का 3 अणु बाहर निकल जाएगा। 3 दूनी 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, यहां से जल का 3 अणु बाहर हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भी काम खत्म। अब जो बचा है उसको आप उत्पाद में लिख दीजिए। ठीक है, क्या बचा है? CH3N बचा है और ये एक C बचा है। ठीक है, H ये सब तो सब ऑक्सीजन के साथ बाहर हो गया, यानी 3H2O बाहर निकल गया। जो बचा है उसको लिखना है। ठीक है, तो CH3N बचा और C बचा है, ये आपस में जुड़ जाएगा CH3NC। ठीक है, यही तो आपका आइसोसाइनाइड है। ठीक है, इसका नाम क्या है? CH3 का मेथिल, NC आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड हो गया प्राप्त। ठीक है, कैसे प्राप्त हुआ? कैसे प्राप्त हुआ? इस प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिए KOH के साथ गर्म करने पर प्राप्त हुआ। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस प्राथमिक एमीन का नाम क्या है? CH3 मेथिल NH2 मेथिल एमीन। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। C2H5NH2, NH2 समूह है, ये भी आपका प्राथमिक एमीन है। किसी भी कार्बनिक यौगिक में NH2 समूह देख लोगे ना, NH2 समूह समझना, वो प्राथमिक एमीन है, ये आपका प्राथमिक एमीन है। ठीक है, इसका नाम क्या है? C2H5 एथिल NH2 एमीन, एथिल एमीन का नाम क्या है? एथिल एमीन। ठीक है, इसको जो है किनके साथ? क्लोरोफॉर्म, जिसका सूत्र CHCl3 होता है, तथा एल्कोहलिए KOH, एल्कोहलिए KOH का सूत्र KOH ALC होता है। क्या करना है? इनको जो है इन दोनों के साथ क्या करना है? गर्म करना है। तो गर्म का सिंबल यहाँ लिख दिए, गर्म करेंगे। तो एक बात ध्यान देना है कि हमको KOH का 3 अणु लेना है। क्या अणु लेना है? 3 अणु। ठीक है, 3 तो KOH लेना है ताकि
अभिक्रिया आसानी से हो जाए। ठीक है, अब वो के कैट है 1 2 3 और 3 गो Cl, यहाँ से 3 KCl बाहर हो जाएगा, यहाँ से निकला 3 KCl। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का गिनती कर लो, 1 2 3 4 और 2 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, तो जल का 3 अणु बाहर हो जाएगा 3H2O। अब जो बच गया क्या बचा, C2H5N बचा है, C बचा, ये आपस में जुड़ जाएगा C2H5NC, इसका नाम क्या है, एथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, हो गया। ठीक है, कितना आसान है। इनका परिभाषा भी आप लोग को याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा, ध्यान देना है। ये आपका क्या है, प्राथमिक एमीन है। प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा अल्कोहलीय QH के साथ क्या करने पर, गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। उसे क्या कहते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। प्यारे साथियों, ये अभिक्रिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस अभिक्रिया को कंप्लीट कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कार्बिल एमीन अभिक्रिया से जुड़े प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जब इस अभिक्रिया को आप कंप्लीट कर लोगे, अच्छी तरीका से आप कंप्लीट कर लोगे, तो फिर बोर्ड एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे जुड़े कोई भी प्रश्न आ गया तो आप आराम से बना लोगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम अच्छी तरीका से समझा दिए हैं। ठीक है, पूरी अच्छी तरीका से इनको कंप्लीट कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिख रहा है ना, बिहार बोर्ड में कब आया हुआ है, झारखंड बोर्ड में कब आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए प्यारे साथियों, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा प्यारे साथियों, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जो हमारे चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए धन्यवाद।